किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद कर सरकार तक अपनी बात रखने की कोशिश की है। नव भारतीय किसान संगठन लखनऊ ने छठे मील बक्सी का तालाब क्षेत्र में दुकानों को बंद करवाया और जिला अध्यक्ष पवन रावत सहित कई किसान नेताओं ने भारत बंद का समर्थन किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। पूरे देश का किसान यूनियन आज 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, क्योंकि किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहा किसान अध्यादेश के खिलाफ, लेकिन सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही, न तो सुन पा रही है। ऐसे में किसान आंदोलन पर मजबूर हैं। आज राजधानी लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर नव भारतीय किसान संगठन बक्सी के तालाब में है। इस कार्यालय पर आज हम पहुँचे हैं और आइए हम जानना चाहते हैं, किसानों का हालचाल लेते हैं कि आखिर क्यों भारत बंद किए हैं। इस आंदोलन के दौरान जो है क्या किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं, इस पर हम बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर किसान संगठन के प्रमुख नेता बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा जिला अध्यक्ष पवन रावत जी से। क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन कर रहे हैं 10 माह से, अब जो है आज 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान आप लोगों ने किया है, तो क्या इससे सरकार मान जाएगी? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आई कनेक्ट न्यूज़ का और उसके संपादक भाई सुभाष निषाद जी का, कि आज वो हमारे इस नव भारतीय किसान संगठन के जो आज भारत बंद कराना है, कि वो अपना समय निकाल के हमारे बीच आए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से कि आज करीब 10 महीना हमारे किसान भाइयों को दिल्ली में बैठे हुए संघर्ष करते हुए हो गया है, लेकिन इस भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो है तानाशाही जो रवैया है, उसको देखते हुए आज 10 महीने हो गए हैं। आज 27 तारीख है और हम लोग जो है आज भारत बंद करने का ऐलान किया है। और अभी हम लोग पूरे लखनऊ में आज भारत बंद के पक्ष में, किसानों के पक्ष में भारत बंद करवाएंगे। क्या ज्ञापन देंगे, क्या मांग होगी सरकार से इस बार इस भारत बंद के दौरान? ज्ञापन तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे और हम लोग तो जो है, जो उनका दिशा निर्देश हुआ था कि आप लोग जो है हर जगह जा कर के, वो चाहे जिस जो भी कार्य कर रहा हो उसको बंद कराएं किसान के पक्ष में, बस ये है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मैं मनोज कुमार यादव, मंडल अध्यक्ष। आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। 27 सितंबर को भारत बंद है। 27 सितंबर से अप्रैल 10 महीने से किसान आंदोलन कर रही है। ये सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज भारत बंद का ऐलान किया है। तो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसमें किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं और बारी बारी से हम जानना चाहेंगे। विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं किसान नेता। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूनुस, लखनऊ से, यूनुस गाजी। तो अब आखिर भारत बंद करने की नौबत क्यों आ गई? ये भारत बंद करने की नौबत क्या है, किसान बैठे हुए हैं, तो अब उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई लोग जा रहे हैं वहाँ, ना पूछ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। इसीलिए भारत बंद करने का एक वो किया गया कि हो सकता है इस बीच में आए कोई और पूछ जाँच हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच एक वरिष्ठ किसान नेता यहाँ भी मौजूद हैं। आप कहाँ से आए दादा? हम भैया तो आए हैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से, स्वामीनाथ यादव। और किसानों के साथ जो बर्बरता की जा रही है सरकार द्वारा, कितने किसान जो है मर गए, उनको शोक भी व्यक्त नहीं किया गया। और इस तरह से हम लोग आज 10 महीने हो गए, सरकार के काम में जू नहीं रेंग रहा है, उसको सचेत करने के लिए हम लोग पूरा भारत बंद का आह्वान किए। तो सरकार को सचेत करने की कोशिश जारी है, लेकिन क्या आज 27 सितंबर को भारत बंद जो हुआ है, इसका असर पड़ता है सरकार पर? तो हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच एक किसान नेता हैं।
क्या शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, जिला महासचिव लखनऊ। क्यों भारत बंद करने की स्थिति पैदा हो रही है और सरकार अभी तक सुन नहीं पा रही है, या किसान संगठन प्रमुखता से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, पिछले जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया है कि पिछले 10 माह से किसान प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार उसकी जो है कोई भी बात नहीं सुन रही है। देखिए, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट और करना चाहता हूँ कि ये भारत बंद का ऐलान सिर्फ हमारा ही नहीं है, नव भारतीय किसान संगठन का ही नहीं है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा का ये है कि पूरे भारत में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि 27 तारीख को भारत बंद किया जाएगा। देखिए, जब तक हम ऐसे प्रदर्शन नहीं करेंगे, खाली वहाँ बैठ करके बॉर्डर बैठ करके अपना हम जो भी हम लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अब सरकार को जगाना होगा। सरकार तब जाएगी जब हम ऐसे प्रदर्शन करेंगे जैसे भारत बंद वाला प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तो अभी शुरुआत है। अभी सरकार देखेगी आगे और क्या क्या किसान कर सकता है, क्योंकि जब तक उसके किसान की नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ऐसे तानाशाही, देखिए हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जो किसान विरोधी हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जो 3 कृषि बिल आपने पेश कर दिए, जब किसान कुछ चाहिए नहीं उस चीज़ को, जबरदस्ती क्यों थोपस हो जा रहा है? तो मेरी सरकार से अपील है, सबसे पहले ये जो सरकार कह रही है कि हमसे चर्चा करो, चर्चा कैसे चर्चा करें हम? जब तक सरकार इन तीनों जो है काले कानून हैं, जब तक इनको निरस्त नहीं करती है, तब तक किसान चर्चा के लिए तैयार कभी ना हुआ है ना होगा। और हमारा जो आज का जो प्रदर्शन है भारत बंद का, और मुझे इसका जो हमारे संगठन को बड़ा इसको लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि हमने जो अपने क्षेत्र में लखनऊ में लगभग 50% क्षेत्र एरिया को हम लोगों ने भारत बंद करा रखा है, जिसके वीडियो अभी आपके सामने आ जाएंगे, आपको भी मिलेंगे। और अभी हम लोग और फिर निकल रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में निकल रहे हैं भारत बंद कराने के लिए। लेकिन जब तक ऐसे हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक सरकार के कान में जू नहीं रहेंगे। धन्यवाद। तो आप लोग नहीं बोलेंगे? ठीक। तो भारत बंद करने की बात आज स्पष्ट है, क्योंकि 27 सितंबर की डेट घोषित थी और बहुत प्रचार हुआ, सरकार तक इनकी बात पहुंच भी गई होगी कि 27 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। और निश्चित रूप से आज भारत बंद का ऐलान ही नहीं, हकीकत है, क्योंकि किसान आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। ऐसे में जो किसान अध्यादेश जारी हुआ था, उस पर कोई रणनीति बनाई नहीं गई, ना तो कोई बातचीत की प्रक्रिया जो है लचीली की गई। ऐसे में किसान को आंदोलन करने के बजाय कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो आज भारत बंद के दौरान किसान जगह जगह दुकानें और प्रतिष्ठानों को बंद करा रहे हैं, और कोशिश जारी है कि 27 सितंबर को पूरी तरह से भारत बंद हो जाए, जिससे सरकार इनकी बात को सुन पाए और आगे कोई रास्ता निकल पाए। अब देखना यह है कि इस भारत बंद के बाद क्या स्थिति उत्पन्न होती है, क्या सरकार इनकी बात को मानती है, क्या वार्ता के लिए बुलाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आई कनक न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।